आपका बच्चा डीयू और जेएनयू में पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? आपके घर के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईएम जैसे कॉलेजों में इंजीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी गरीब पैदा हुए और आप अपनी उस गरीबी के गाथा उस बच्चे को सुनाए। मजबूरन बच्चों को अपना भविष्य छोड़ करके अपना परिवार का लालन पालन करना पड़ा और इसका फायदा कौन उठाया? सत्ता पे बैठे सरकार, सत्ता के ठेकेदार। अब आप लोग कहिएगा कि कैसे सत्ता पे बैठे ठेकेदार हमारे बच्चा का फायदा उठाया, तो सुनिए। उस बच्चा को अपना भविष्य छोड़ करके मजबूरन किसी पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ा, मजबूरन किसी होटल में काम करना पड़ा, मजबूरन किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ा। वह पढ़ नहीं पाए, वह डीयू और जेएनयू जैसे कॉलेजों में नामांकन नहीं करा पाए, वह हायर एजुकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। बढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। वहीं बीच में कुछ अंधभक्तों का जमावड़ा आता है और वह अंधभक्त हम लोगों को इतना धर्म का पाठ पढ़ा देता है, इतना अंधविश्वास की ओर हम लोगों को खींचा चला ले जाता है कि उसका कोई सीमा नहीं है क्या? नहीं है। इस कारण से झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आज इतना पिछड़ा राज्यों में नजर आ रहा है। इस कारण से, क्योंकि हम लोग नेताओं के कहने पे झंडा लेकर के तैयार हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? वो हम लोगों का गरीबी का फायदा उठाता है या नहीं उठाता है? आप लोग कहिए। हम आज कुछ नहीं कहेंगे, आज आप लोगों से सवाल है और मेरा दो ही सवाल है कि आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे डीयू और जेएनयू जैसे कॉलेजों में नामांकन क्यों नहीं करा पाते हैं? वहां पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईएम जैसे कॉलेजों में वह इंजीनियर क्यों नहीं बन पाते हैं? यही सवाल है। क्योंकि गरीब हम हैं और अपनी गरीबी का कहानी अपने बच्चों को सुनाए या नहीं सुनाए? बिल्कुल सुनाए। और वह बच्चा मजबूरन किसी पेट्रोल पंप पे काम किया अपना पेट चलाने के लिए, मजबूरन किसी होटल में काम किया, मजबूरन किसी कारखाना में काम किया और उस मजबूरी का फायदा कौन उठाता है? सत्ता पे बैठे ठेकेदार जो है वह इस मजबूरी का फायदा बड़ी बेहतरीन तरीके से उठाता है और तब तक कुछ अंधभक्तों का हमारे यहाँ एंट्री होता है और हम लोगों को राम और रहीम के नामों पे लड़ाया जाता है। क्या राम और रहीम के नामों पे जय शाह का बेटा, अमित शाह का बेटा जय शाह उतरे क्या को दिन झंडा लेकर के? उतरे क्या बताइए? निशिकांत दुबे का बेटा को दिन देखे आप आंदोलन करते हुए? प्रदीप यादव का बेटा को आप देखे क्या? इरफान अंसारी का बेटा को आप देखे क्या? यदि देखे तो भैया कहिए। हेमंत सोरेन का बेटा को देखे क्या? नहीं देखे। देखे क्या? नहीं देखे। हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि हम लोगों को गरीबी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है और हम लोगों को राम और रहीम के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हम लोगों का हायर एजुकेशन को रोका जा रहा है। रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है। मजबूरी है भाई, हम लोगों के पास रोजगार नहीं है क्या? नौकरी नहीं है तो मजबूरन उस युवा लड़का को, 22-24 साल का लड़का जो सोचता है कि हमको पीएचडी करना है, हमको एमए करना है, एमएड करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, मजबूरन उसे पढ़ाई छोड़ करके कमाने के लिए जाना पड़ता है और यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। समझिए हमारे बातों को, हम क्या कहना जा रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझिए आप लोग। यदि सरकार रोजगार देंगे तो हम लोगों के घर के बच्चे हम लोग पढ़ लिख लेंगे, बहुत बेहतरीन। हमारे बाप के पास नौकरी रहेगा तो मेरा बाप कभी कहेगा कि बेटा तुम काम करने जाओ? एकदम इत्मीनान ढंग से कहेगा कि बेटा तुम पढ़ो, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो तुम, हम हैं अभी। लेकिन मजबूरन वहां रोजगार नहीं रहने के कारण झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे को मजबूरन गुजरात और सूरत जैसे साड़ी फैक्ट्री में जाकर के काम करना पड़ता है, बंबई में चूड़ी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है? बस यही सवाल करते हैं आप लोगों से। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के एक नई सरकार का निर्माण करना है और कब और कैसे करना है और बहुत जल्द बस समय आएगा, टेंशन मत लीजिए। और इस सरकार को सबक सिखाना है ताकि हम लोग अपने भविष्य को बना सके, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य को बना सके। इसलिए आप सभी गार्जियन से निवेदन करते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों पे प्रेशर मत दीजिए,
क्योंकि वह ऑलरेडी प्रेशर में रहता है। एकदम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से, मध्यम वर्ग परिवार से खास करके हम विनती करते हैं कि बिल्कुल उसके ऊपर प्रेशर ना दें। उसे जितना हो सके आप ढाढ़स दीजिए, हिम्मत दीजिए और हायर एजुकेशन की ओर प्रेरित कीजिए। देवघर महाविद्यालय छोड़ करके, एसकेएमयू दुमका छोड़ करके डीयू और जेएनयू जैसे कॉलेजों में अप्लाई करने का निर्देश दीजिए कि बेटा तुम दिल्ली, बंबई, गुजरात जहां तुमको जाकर के पढ़ना है पढ़ो। भले एक टाइम का खाना कम खाइएगा, लेकिन अपना बच्चा लोग को जरूर बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाइएगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाइएगा। जय हिंद, जवाहर झारखंड साथियों।